आज हम खुला आकाश ये पूरक पठन देख रहे हैं। ये पूरक पठन कुंवर नारायण जी इन्होंने लिखा हुआ है। इस पूरक पठन में एक ही कहानी नहीं दी गई है, इसमें अलग अलग कहानियों से मिलकर बना हुआ ये पूरक पठन है। तो देखते हैं पहली कहानी इसमें क्या बताइए। तो इसमें पहली कहानी जो दी गई है वो ये है, अंदर की दुनिया। अंदर की दुनिया मतलब बहुत सुंदर है, बहुत बड़ी है। जो बाहर की दुनिया हमें दिखाई दे रही है कि वो बहुत बड़ी है, बहुत सुंदर है, इसको और हम सुंदर बना सकते हैं, उसके बारे में हम सोचते भी है कि कैसे करना है सुंदर, क्या करना है, सोचते भी है। लेकिन अंदर की दुनिया इससे भी कहीं गुना बड़ी दुनिया अंदर की दुनिया है। मन के अंदर की दुनिया बहुत बड़ी है और उसको जितना चाहे उतना सुंदर हम बना सकते हैं, उसको बड़ा बना सकते हैं, लेकिन उसके बारे में कभी हम सोचते भी नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि कोई हम पर बंधन डालेगा। बाहर की दुनिया में तो बंधन है कि वो अपनी मर्जी से नहीं सजा सकते। अगर हम सुंदर उसको बना भी रहे हैं, लेकिन अपने हिसाब से अपनी मर्जी से जैसा चाहे वैसा हम नहीं कर सकते। कुछ नियम, कुछ बंधन हम पर है। लेकिन अंदर की दुनिया में तो कुछ बंधन नहीं है। जैसा हम चाहे वैसा अपनी मर्जी के हिसाब से हम कर सकते और जितना चाहे उतना सुंदर, जिस तरीके से चाहे उस तरीके से हम उसको बड़ा भी कर सकते हैं और सुंदर भी कर सकते हैं। लेकिन इसके बारे में कभी हम सोचते तक नहीं। इस तरह से इस प्रश्न पर उन्होंने नज़र डाली है कुंवर नारायण जी ने अंदर की दुनिया में। फिर दूसरी जो कहानी दी गई है वो मकान पर मकान। मकानों की इतनी सारी भीड़, इतनी सारी गर्दी है कि एक मकानों के ऊपर दूसरा मकान, तीसरा मकान, चौथा मकान, इस तरह से मकानों की जैसे भीड़ सी लगी हुई है, ऐसा लगता है। तो घर के बाहर अगर निकलो तो पेड़, पक्षी, आकाश, खुला आकाश ऐसा नहीं दिखाई देता। तो वो क्या दिखाई देता है? तो जब भी घर के बाहर निकलो या खिड़की से झाँको तो क्या दिखता है? दूसरों के घर दिखते, दूसरों की खिड़कियाँ, दूसरों के दरवाजे दिखते। मतलब खुला ऐसे आकाश या धरती, ये निसर्ग, ये जो है ना वो दिखाई नहीं देता है। ये लेखक को पसंद नहीं आता। ऐसे लग रहा है कि जैसे वो ऐसे एक सैंकरी गली में जैसे वो घर फंस से गए हैं और घुटन सी हो रही है, उससे वो निकलने की भारी कोशिश में है लेखक, लेकिन वो निकल नहीं पा रहे अभी तक। और जो भी चिड़िया या ये आकाश या पेड़ पौधे दिखाई देते हैं, उसमें चिड़िया जो दिखाई भी देती है कभी कभार, अगर एक आध बार, तो वो भी पेड़ पर बैठी हुई, घोंसले बनाती हुई, चू चूहा करती हुई, उड़ती हुई ऐसे नहीं दिखाई देती। तो वो रबर की, प्लास्टिक की जैसी है और वो टेलीफोन या बिजली के तारों पर बैठी हुई ऐसे लगता है कि वो असली नहीं लगती। जैसे चाबी भरो तो वो उड़ सकती है, इधर उधर फुदक सकती है, ऐसे तो लगता है, लेकिन वो मतलब नकली चिड़िया वो दिखाई देती है। तो ऐसी है मकान पर मकान। 30 मकानों की भीड़ में लेखक जो फंस से गए हैं तो वहाँ से निकलने के भारी कोशिश में वो है, बस कोशिश कर रहे हैं, अभी तक कोशिश कामयाब नहीं हुई है। तो ये दूसरा हुआ मकान पर मकान। तो उसके बाद जो तीसरा दिया हुआ है वो बहुत छोटा है, 1.5 लाइन का ही है, लेकिन अर्थ महत्वपूर्ण है, उसमें गहरा अर्थ है। तो वो है सही साहित्य। तो सही साहित्य वो है कि हमें एक ही तरीका का ज्ञान नहीं दे रहा है, वो परिपूर्ण हमें बना रहा है, इस तरह से वो ज्ञान दे रहा है। जो भी हम साहित्य पढ़ते हैं वो साहित्य हम एक आँख से देखें ऐसा नहीं है, तो वो दोनों आँखों से हमें ज्ञान दे सके ऐसा होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि हम अगर कोई एक तरीके का, जैसे हम कोई कोर्स कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो हम बस उसी कोर्स में हम परिपूर्ण हो गए और दूसरा हमें ज्ञान नहीं आता, ऐसा नहीं है। हमें व्यावसायिक तौर पर हो या हमें घरेलू प्रश्न चिन्ह हो या जीवन पर आधारित प्रश्न चिन्ह हो, कोई भी हो, हम परिपूर्णता से हम उसको ज्ञान हासिल कर सके और जो भी प्रश्न चिन्ह हमारे सामने आए उससे हम बाहर निकल सके, ऐसा ज्ञान ही हमें अगर वो बना सकता है तो वो साहित्य सही साहित्य है, ऐसा कहा गया है। तो ये 3 कहानियाँ हमने आज देखी। एक पहला है अंदर की दुनिया, जिसमें मन के अंदर की दुनिया बहुत सुंदर है, बहुत बड़ी है, उसको और बड़ा और सुंदर बनाने की कोशिश करनी चाहिए, सोचना चाहिए, इस विषय पर वो जाती है। और दूसरा है मकान की, जो आजकल शहरों में भीड़ सी, गर्दी सी लगती है, दिखाई देता है, उस पर आधारित है। और तीसरा है सही साहित्य, जो हमें परिपूर्ण बनाता है, ज्ञान